नमस्ते सभी को, मेरा नाम है विजय बिवानिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू बी क्लासेस। बी मींस बेसिक्स टू ब्रिलियंस एंड मैं इस चैनल पे आपका इंग्लिश टीचर हूँ, एक्चुअली लैंग्वेज टीचर हूँ। आई बी टीचिंग हिंदी एज वेल। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाउन, और कि एवरी सिंगल टॉपिक विल बी लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स टू इट्स ब्रिलियंस लेवल। सो आज का टॉपिक भी इसी तरह से हम सीखने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है नाउन, जो कि काफी सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, काफी हद तक पता होगा। बट आई प्रॉमिस टू यू दैट आफ्टर सीइंग दिस, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू। चाहे वो आप 6 to 8 क्लास के बच्चे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करने वाला एक पर्सन हो, एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। सो डिस्कवरिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स होने वाले हैं, वो सारे इस चैनल पे कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक लेवल टू ब्रिलियंस लेवल। सो लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक नाउ। फर्स्ट वी हैव टू लर्न about the learning goals of this topic. So by the end of this lesson you will be, अब जब ये लेसन खत्म हो जाएगा, आप क्या क्या सीख पाएंगे इससे। अंडरस्टैंड व्हाट इज नाउन एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। नाउन क्या होता है और ये आपके लिए जरूरी क्यों है, हर लेवल पर ये आप सीख पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी हमारा गोल है। देन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स इन सेंटेंसेस। एक सेंटेंस या मल्टीपल सेंटेंसेस को आप देखने के बाद ये सीख पाएंगे कि उस सेंटेंस में किस तरह के नाउन्स हैं, उनके टाइप्स, उनका यूज किस तरह से हुआ है, ये सब आप जान पाएंगे। रिकॉग्नाइज एंड यूज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, उनको पहचानते कैसे हैं, उनको यूज कैसे करते हैं, ये आप सीख पाएंगे। यूज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स करेक्टली। सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स को सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में कैसे बदलते हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं और उनको यूज किस तरह से किया जाता है, ये सब आप सीख पाएंगे। इवन क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा इनसे रिलेटेड। अप्लाई योर नॉलेज ऑफ नाउन्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप जो भी आपको क्वेश्चंस या सॉरी टॉपिक्स और यहाँ से कंटेंट सीखने को मिलेगा, उसको आप रियल लाइफ सिचुएशंस में, चाहे वो डेली लाइफ की कन्वर्सेशन हो, चाहे वो आपका कोई एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव लेवल का या फिर स्कूल लेवल का ही, उसमें आप इस टॉपिक को किस तरह से यूज कर पाओगे, आई विल मेकिंग श्योर कि आप वो भी सीख जाए। सो की वोकैबुलरी। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें जानना जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन, ताकि हम इस लेसन को बेटर समझ पाए। सबसे पहला वर्ड जो हमें जानना है वो है नाउन। अब इसको एक सिंपल सी डेफिनेशन जो कि ऑलमोस्ट सभी को याद होगी, सभी को पता होगा, उससे सीखते हैं। अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। एक ऐसा शब्द जो कि नाम होता है किसी इंसान का, पर्सन का, किसी जगह, प्लेस का, किसी चीज मतलब किसी वस्तु, थिंग का, या फिर किसी विचार या आइडिया का, उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, ये सभी को पता है, आई नो। और कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे पर्सन, टीचर हो गया, एस्ट्रोनॉट हो गया, फ्रेंड हो गया, एक पर्सन के एग्जाम्पल है। प्लेस मतलब जगह, जैसे स्कूल, पार्क, इंडिया, ये सारी जगहों के एग्जांपल है। थिंग मतलब पेंसिल, बाइसिकल, कंप्यूटर, ये सारे थिंग मतलब वस्तुओं के एग्जांपल्स है। आइडिया लाइक हैप्पीनेस, एंड यू कैन ऐड सम मोर एग्जांपल्स लाइक sorrow, like something that you cannot feel, you cannot see or touch but you can feel, like fear. इमोशंस इसमें आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी जैसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि असल में आप फील नहीं कर सकते, सॉरी आप टच या उसको सी नहीं कर सकते, बट यू कैन फील दोस थिंग्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। Let me just clear these things out first. Yeah. So our next important term vocabulary is proper. Proper क्या है? तो एक noun का type है, a noun that names a specific person, place or thing and always starts with a capital letter. This is very important. काफी लोगों को ये तो पता होता है proper noun क्या होता है, काफी लोग ये मेक श्योर नहीं करते कि प्रॉपर नाउन को जब भी हम यूज करें, चाहे सेंटेंस के शुरू में या बीच में, उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। सो एग्जांपल जैसे राहुल, आईफिल टावर, हिमालयाज, ये है प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल। क्या है होता है प्रॉपर नाउन, मैं आपको एक नेम एंड लैंग्वेज में एक बार समझाता हूँ। जैसे मेरा नाम है विजय, VIJAY, राइट, सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग। सो विजय जो है, अब मेरा ही नाम है। अब चाहे वो 1 लाख और लोग हो सकते हैं जिनका नाम विजय है, पर जिसका नाम विजय है, सिर्फ उसी इंसान को विजय बुलाया जाएगा। पर अगर एक मैं वर्ड ले लूं बॉय, तो मैं बॉय भी हूं, तो ये दोनों वर्ड्स जो है मेरे लिए यूज हो सकते हैं। पर बॉय किसी भी लड़के के लिए यूज हो सकता है, चाहे उसका नाम ललित हो, चाहे विपिन हो, चाहे कोई और हो, कुणाल हो, कोई भी लड़का हो, उसका नाम, उसकी जगह, उसके लिए हम बॉय वर्ड का यूज कर सकते हैं। बट विजय नाम सिर्फ उसके लिए यूज होगा जिसका वो नाम रखा गया है। ठीक है, चाहे कोई भी विजय हो, सिर्फ उसी को बुलाया जाएगा जिसका वो नाम है। उसी तरह से कुणाल नाम उसी का होगा जिसका नाम रखा गया है। आईफिल टावर उसी टावर का नाम होगा जो रखा गया है। राहुल एक पर्टिकुलर पर्सन का ही नाम हो सकता है, एक मास ऑफ पीपल का नाम नहीं होगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम नहीं होगा, राइट। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर, बिकॉज ये जो वर्ड्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और ये मेक श्योर करें कि इनका फर्स्ट जो लेटर होगा हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट vocabulary important word which is प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? अगेन काफी बेसिक सी चीज है, काफी लोगों को आती होगी। यू डोंट हैव टू टेल मी कि ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा मकसद है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना, इसलिए मेरा फर्स्ट बनता है कि बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से जिसको कुछ नहीं आता वो भी बच्चा इससे सीख जाए। सो प्लूरल वर्ड क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ नाउन दैट मीन्स मोर देन वन।
एक ऐसा नाउन जो कि एक से ज्यादा चीजों को एक ही वर्ड से डिस्क्राइब करे, जैसे कैट्स, चिल्ड्रन, बसेस। अब ये जो चिल्ड्रन वाला एग्जांपल है काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम आगे सीखने वाले हैं। तो ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट में एस या ई एस आता है वो प्लूरल होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, हम सफिक्स ऐड कर सकते हैं एस या ई एस एंड दैट विल मेक दोज नाउन्स प्लूरल। जैसे बॉय में एस लग गया, बॉक्स में ई एस लग गया, सो दे बिकेम प्लूरल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज कॉमन। कॉमन भी एक नाउन का टाइप होता है। अ नाउन दैट नेम्स एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस डेफिनेशन। जनरली, जैसे एक सिटी वर्ड है, सिटी आप किसी भी सिटी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो दिल्ली हो वो भी सिटी है, मुंबई है वो भी सिटी है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर किसी सिटी की बात नहीं कर रहा, दुनिया की हर सिटी के लिए ये एक सिटी वर्ड यूज हो सकता है। जस्ट लाइक दैट गर्ल, किसी भी गर्ल के लिए गर्ल यूज हो सकता है, डॉग, रिवर, ऑल ऑफ दीज नाउन्स आर कॉमन, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही से नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर आप कह सकते हैं पूरी सोसाइटी जो है एक पर्टिकुलर चीज की, उसके लिए उसको डिनोट करने के लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। सो नॉट स्पेसिफिक, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लाइक प्रॉपर नाउन। एंड नॉट कैपिटलाइज्ड, इसको जब भी यूज होता है ये सेंटेंस में, इसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल नहीं रखा जाता, अनलेस एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर ये शुरू में आ रहा है, बिल्कुल शुरू में आ रहा है और मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तब ही हम इस सेंटेंस इस नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको इन स्लाइड्स में है, सो यू कैन जस्ट नंबर द स्लाइड। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इस नंबर वाली स्लाइड पे आपको इस वाले टॉपिक में कंफ्यूजन थी, एंड आई ट्राई कि नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाए तो इन्हीं स्लाइड को मैं एक बार दोबारा कवर कर दूं जिसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ओके। इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड which is this, meet Roboteach. So hello friends, I'm Roboteach, your AI cartoon robot. तो ये हमारा फ्रेंड है Roboteach। ये हमें एक एग्जांपल के थ्रू ये अभी तक जो भी चीजें हमने पढ़ी है उसको रिवाइज कराएगा। So let me ask you a question। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, can you spot the nouns in this sentence? अब यहाँ पे एक नाउन एक सेंटेंस है जिसमें हमें नाउन्स ढूंढने हैं, उनके टाइप्स भी अगर हम बता पाए तो that would be great। So the cat chased the ball in the garden। अब ये जो सेंटेंस है इसमें नाउन ढूंढने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखना है, जिससे आपको जो नाउन इसके अंदर ढूंढोगे आप वो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है, नाउन्स आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। जनरली नाउन्स यही होते हैं, ज्यादातर हम जो वर्ड्स यूज करते हैं इस नाउन्स वो इन्हीं के एग्जांपल्स होते हैं, राइट। या तो एक इंसान का नाम होगा, या एक जगह का नाम होगा, या एक चीज का नाम होगा, या एक जानवर का नाम होगा। अब पर्सन में क्या क्या आ सकता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट और समवन एल्स, राइट। प्लेस में जैसे स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, एनीथिंग। थिंग में जैसे बॉल हो गया, पेंसिल हो गया, और एनिमल में जैसे कैट या डॉग, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हो सकते हैं, ये नाउन के एग्जांपल्स हो सकते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में जो हमें ऊपर पूछा गया था इसमें कहाँ कहाँ पर नाउन्स है। उससे पहले लेट्स गो ऑन अ नाउन हंट टुगेदर। कैन यू फाइंड ऑल द नाउन्स इन द अबाउट सेंटेंस? सो लेट्स जस्ट ट्राई। सबसे पहला, एज यू कैन स्पॉट, कैट। कैट हमने यहाँ पे देखा था, कैट एक एनिमल होता है, एंड एनिमल का नाम है तो वो भी एक नाउन है। सिमिलरली चेज क्या होता है, चेज होता है किसी चीज का पीछा करना, तो ये एक एक्टिविटी है, ये एक वर्ब है, इसको हम नाउन नहीं बोल सकते, किसी वस्तु, किसी जगह, किसी इंसान का नाम नहीं है। बट दिस वन, बॉल, बॉल एक वस्तु का नाम है, जैसे यहाँ पे हमको दिखाया भी गया था हिंट में कि बॉल भी एक नाउन होता है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा नाउन हमें मिल गया। इन द गार्डन, गार्डन भी क्या है, हमारा एक नाउन है क्योंकि एक जगह का नाम है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, स्कूल, पार्क, हॉस्पिटल, गार्डन, ऑल ऑफ दोस वर्ड्स आर आल्सो नाउन्स। तो यहाँ पे 3 नाउन्स हमने सक्सेसफुली ढूंढ लिए, ओके। अब आपका काम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये जो तीनों नाउन्स है ये प्रॉपर नाउन्स है या कॉमन नाउन्स है, इन्हीं दोनों वर्ड्स में से एक आपका आंसर, ओके। आपके लिए इजी कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड and learn more about this topic. So what is noun? जैसा कि अभी तक आप ज्यादातर सीख ही चुके होंगे बेसिक क्या है नाउन का। आप इसको और अच्छे से सीखने के लिए लेट्स जस्ट रीड दिस लाइन। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, जैसे टीचर, अ प्लेस जैसे मुंबई, थिंग लाइक जैसे बुक, और आइडिया जैसे फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी। इन सारी चीजों को या इन सारी कैटेगरीज वाली चीजों को जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए वो हमारे नाउन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, पर्सन डॉक्टर हो गया, प्लेस पार्क हो गया, थिंग पेंसिल हो गया, और आइडिया हैप्पीनेस। ये हम सीख चुके हैं, इसलिए विल नॉट बी वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन दिस। नाउ कॉमन और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं ये भी हम सीख चुके हैं, बट लेट्स जस्ट लर्न दीस थिंग्स इन अ बेटर वे। कॉमन नाउन्स जैसे नेम एनी जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग, एग्जांपल सिटी, बॉय, रिवर। ये जनरल चीजें हैं, ये किसी स्पेसिफिक किसी नाउन का नाम नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉमन, ठीक है। जैसे एक कॉमन वॉशरूम होता है जिसको कोई भी यूज कर सकता है, एक प्राइवेट होता है जो उस पर्टिकुलर जगह के लोग ही यूज कर सकते हैं जो वहां पे रह रहे हैं, रिजाइड कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। एक स्पेसिफिक जगह का नाम, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम या एक स्पेसिफिक चीज का नाम ही प्रॉपर नाउन होता है। जैसे दिल्ली, हर सिटी को आप दिल्ली नहीं बोल सकते, जिस सिटी का नाम दिल्ली रखा गया है सिर्फ उसी को दिल्ली बोलोगे, चाहे 1 लाख सिटी हो दिल्ली नाम से पूरी दुनिया में, पर जिसका है वही है दिल्ली है, ठीक है। रवि, हर किसी का नाम रवि नहीं होता, माना लाखों करोड़ों रवि हो सकते हैं दुनिया में, पर जिसका नाम रखा गया है रवि उसी को बोलोगे आप। सिमिलरली गंगा, आप यमुना को गंगा नहीं बोलोगे, गंगा को यमुना नहीं बोलोगे, वो दोनों अपने आप में प्रॉपर नाउन्स है।
Okay, so let's now learn about singular and plural nouns, which is very important. So how many? सबसे पहले singular nouns name one. ठीक है, कोई भी एक चीज को रिप्रेजेंट करते, जैसे डॉग एक कुत्ता, एप्पल एक सेब, या लड़की गर्ल एक लड़की. ठीक है. प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन, डॉग्स, एप्पल्स, गर्ल्स. इसमें आपने देखा होगा लास्ट में सफिक्स के तौर पर एस या ईएस लग रहा है, तो ये शो करता है कि ये प्लूरल नाउन्स है, ये एक से ज्यादा चीजों को दिखाते हैं. तो रोबोटिक्स सेज जस्ट ऐड एस और ईएस टू मेक मोस्ट नाउन्स प्लूरल. तो रोबोटिक्स भी हमें यही बता रहा है, जो कि पहले भी हमने सीखा, एस या ईएस लगाने से ज्यादातर नाउन्स, सारे नहीं बट ज्यादातर नाउन्स, मोस्ट नाउन्स जो है प्लूरल बन जाते हैं, सिंगुलर नाउन्स. बट सम नाउन्स आर अ लिटिल ट्रिकी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. कुछ नाउन्स ट्रिकी होते हैं. इफ अ नाउन एंड्स विद, अगर एक नाउन के लास्ट वाला लेटर एस है, एक्स है, जेड है और या जी है, सी एच है या फिर एस एच है, तो ऐसे वाले जो नाउन्स होते हैं उनके लास्ट में ई एस लगता है उनको प्लूरल बनाने के लिए. जैसे बॉक्स, बॉक्स में लास्ट में एक्स आया ना, हमारे इस वाले एग्जांपल में एक्सप्लेनेशन में दिखाया कि अगर एक्स लास्ट में आएगा तो ई एस लगेगा. सो इस वाले एग्जांपल को हमको अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो विल बी एडिंग ई एस टू दिस वर्ड एंड ये बन गया हमारा प्लूरल. उसी तरह से ब्रश में लास्ट में क्या आया, एस एच आया, जो कि हमारी अभी एक्सप्लेनेशन में हमने सीखा था कि एस एच भी लास्ट में आएगा तो हमें ई एस लगाना है. तो बी आर यू एस एच, उसके बाद ई एस लगा दिया, ये भी बन गया ब्रशेज, मतलब प्लूरल बन गया. So some nouns are irregular. Sorry, if a noun ends with a consonant, if a noun ends with a consonant plus y, अगर एक नाउन है जिसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, आपको पता होगा ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये होते हैं वोवल्स. इनके अलावा जो भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो किसी वर्ड के लास्ट में अगर इन पांचों के अलावा कोई भी लेटर आ रहा है वो कॉन्सोनेंट है और उसके साथ वाई आ रहा है. ठीक है, कॉन्सोनेंट लास्ट में है, उसके बाद वाई आया, तो चेंज हम उस वाई को क्या करते हैं, आई में चेंज कर देते हैं और उस वर्ड के एंड में क्या ऐड करते हैं, ई एस. जैसे पपी, पपी के लास्ट में आपने देखा पी आया, सबसे वाई से पहले पी आया, पी एक कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से एक भी नहीं है, मतलब ये कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट होगा, और उसके साथ वाई भी आ रहा है. तो अगर इस पपी को, पपी का मतलब होता है एक कुत्ते का बच्चा, ठीक है, पिल्ला भी बोल सकते हैं, अगर इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाई को आई में चेंज करेंगे. देखो पी यू पी पी, पप जो है हमारा अभी भी सेम है, आप अगर देखोगे तो पी यू पी पी यहाँ तक और पी यू पी पी यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बस जो वाई था इसको हमने आई में बदल दिया और लास्ट में ई एस ऐड कर दिया, जैसा कि हमने अभी रूल में पढ़ा था ऊपर. ठीक है. और स्टोरी, स्टोरी में देखो वाई लास्ट में आ रहा है, उससे पहले आ रहा है आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है. ठीक है, तो इसको भी अगर हमको प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले वाई को आई में बदलेंगे और लास्ट में लगा देंगे एस. ठीक है, इसको इरेज करूंगा तो आपको बेटर दिखेगा लाइक दिस. ओके, तो स्टोरी का बन गया स्टोरीज. सम नाउन्स आर इररेगुलर, कुछ नाउन्स इररेगुलर होते हैं जिन पे रेगुलर वाले जो रूल्स है चेंज करने के वो फॉलो नहीं होते. जैसे चाइल्ड, ये वर्ड हमने पहले भी सीखा था, चाइल्ड का जो प्लूरल होता है चिल्ड्रन होता है, कुछ लोग चाइल्ड्स यूज करते हैं, विच इज रॉन्ग. माउस, माउस को आप ई एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, माउस का प्लूरल होता है माइस. ठीक है, माउस का मतलब चूहा और बहुत सारे हैं तो माइस. रिमेंबर नॉट ऑल नाउन्स फॉलो द सेम रूल्स. कुछ और नाउन्स होते हैं जो कि जिनको एडवांस नाउन्स बोलते हैं, उनको हम आने वाली कुछ वीडियोस में कवर करें. तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो सिर्फ नाउन को पढ़ाने के लिए नहीं है, नाउन से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपके स्कूल लेवल पे 6 to 8 लेवल पे, इवन हायर लेवल पे भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो तक आप इससे टैकल कर सकते हैं. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ नाउन एक्सप्लेन. कुछ और नाउन्स होते हैं जैसे काउंटेबल नाउन्स, बहुत इजी है, जिसको काउंट किया जा सके. नेम्स काउंटेबल थिंग्स, जैसे एप्पल, एप्पल को आप, सेब को आप काउंट कर सकते हो. कार, कार को आप काउंट कर सकते हो, चाहे लाखों चाहे करोड़ों, वो काउंट की जा सकती. जैसे आई हैव 3 cars, जैसे तो कार को हमने काउंट करके लिखा तभी मैं सेंटेंस में उसका एक नंबर दे पाया, राइट, 3. कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है, और सॉरी इसका एक ऑपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, सिंपल. जैसे कि वाटर, वाटर को आप गिन नहीं सकते, आप उसको मेजर कर सकते हो, तो वाटर हो गया. या फिर हमारे इमोशंस हो गए, या फिर ऐसी कोई भी चीज जिसको जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे ये वाली चीजें ये भी हम पढ़ेंगे, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स है. So now let's learn the next type of noun, which is collective noun. ठीक है, collective nouns क्या होते हैं? Collective nouns name a group as a unit, as one unit, like team. अब collective nouns एक collection का नाम होता है, जैसे team क्या होती है, एक collection होती है players का. ठीक है, तो team भी एक collective noun हो गया. Flock क्या होता है? चिड़ियों का झुंड होता है. जैसे इस इमेज में मैंने flock की एक पिक्चर ली है, तो ये जो चिड़ियाएं उड़ रही है, बर्ड्स हैं, इनके ग्रुप को, ये पूरा जो ग्रुप है ये एक फ्लॉक है. ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज को बोलूंगा तो वो बर्ड होगा. ठीक है, बट अगर मैं पूरे टीम को, पूरे ग्रुप का एक नाम देता हूँ विच इज फ्लॉक, तो ये कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि पूरे कलेक्शन का एक नाम है. नाउ नेक्स्ट वन, कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? नेम समथिंग टेंजिबल. टेंजिबल मींस जिसको आप छू सको, पालपेबल भी बोलते हैं टेंजिबल को.
लाइक डॉग, डॉग को आप छू सकते हो, केक, ठीक है, द डॉग बार्क्ड, इससे हमें क्या पता पड़ा, कुत्ता ही नहीं भौंका, तो इसके अंदर जो डॉग है वो एक कॉन्क्रीट नाउन है। तो ये काफी रेयरली ही पूछा जाता है क्योंकि कॉन्क्रीट इज प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। कॉन्क्रीट कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू सके, और एब्स्ट्रैक्ट इसका ऑपोजिट है, जिसको आप छू ना सके या फिर आप देख ना सके। नेम एन आइडिया और फीलिंग लाइक फ्रीडम, अब आजादी को ना तो आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं, पर फील कर सकते हैं। उसी तरह से खुशी, हैप्पीनेस, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो हमने 4 यहाँ पे टाइप्स पढ़ लिए, कलेक्टिव नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल के साथ में अनकाउंटेबल भी आपको सिखा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैच द वर्ड्स विद द डेफिनेशन। ये आपका एक छोटा सा टेस्ट है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसको। तो अभी आपके पास यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ नाउन है और इनमें से 4 इनके एक्सप्लेनेशंस लिखी है, बट इनके सामने जो लिखी है वो इनकी एक्यूरेट नहीं है, आपको मैच करते हैं। सो लेट्स जस्ट ट्राई टुगेदर कि किस टाइप को किस एक्सप्लेनेशन से हम मैच कर सकते हैं। सबसे पहले काउंटेबल नाउन, बहुत इजी है, तो हम देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या है। सबसे पहला वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग एज अ सिंगल यूनिट। मतलब एक नाउन जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को डिफाइन करता है एक सिंगल यूनिट की तरह, मतलब एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स को एक नाम देता है। तो वो तो हमें पता है कि कलेक्टिव नाउन होता है, तो ए को हम सेकंड से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ नाउन दैट नेम्स समथिंग यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, मतलब सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल। एक ऐसा नाउन जिसको आप पहचान सकते हो आपकी 5 सेंसेस का यूज करके, 5 में से किसी एक सेंस का यूज करके एटलीस्ट, जैसे देखना, सुनना, जिसको आप देख पाओ, जिसको सुन पाओ, जिसको टच कर पाओ, जिसको टेस्ट कर पाओ या जिसको स्मेल कर पाओ। ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं? विच इज कॉन्क्रीट नाउन, दैट इज कॉन्क्रीट नाउन। ओके, नेक्स्ट वन, अ नाउन दैट नेम्स एन आइडिया। एक आइडिया का नाम हो, एक क्वालिटी का नाम हो, एक स्टेट मतलब एक कह सकते हो आप अवस्था, उसका नाम हो, रेदर देन फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का नाम ना हो, जैसे कि ऊपर वाले में था। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। ओके, एक ऐसी चीज जिसको जो आइडिया है, क्वालिटी है, एक अवस्था है, ठीक है, बट एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छू पाओ, फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्क्रीट क्या होता है? अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड एज and has both singular and plural form, sorry, countable। तो एक ऐसा नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। जैसे डॉग जो है, डॉग को आप काउंट कर सकते हो, और अगर एक से ज्यादा है तो आप उसको डॉग्स बोलोगे, बट ये दोनों वर्ड्स आपस में जो है काउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर एक डॉग हो तब भी कर सकते हो, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं तो आप उनको डॉग्स बोलोगे। तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के अंदर ही आते हैं, ओके। एंड इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैंने इसके आंसर से समझाया, तो वी कैन स्किप दैट वन, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो अब नाउन इन रियल लाइफ, अब नाउन का आप रियल लाइफ में कैसे यूज करोगे, कहाँ पहचान सकते हो? नाउन्स आर एवरीवेयर, लुक अराउंड योर क्लासरूम और होम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी क्लासरूम में आपको बहुत सारे नाउन के एग्जांपल मिल जाएंगे। इवन जहां पर अभी आप बैठे हैं, चाहे अपने घर पे बैठे हैं, चाहे अपने स्कूल में, कहीं भी है, आपको अपने चारों तरफ देखने से लाखों, इवन लाखों भी मैं कम बोल रहा हूँ, करोड़ों आपको एग्जांपल्स इसके नाउन के मिल सकते हैं, क्योंकि एवरी सिंगल थिंग व्हिच हैज अ नेम, कोई भी एक ऐसी चीज जिसका कोई नाम है वो एक नाउन, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। चैलेंज, अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, नेम 3 नाउन्स यू सी राइट नाउ। आप वीडियो को देखते हुए जो भी आसपास आपको 3 चीजें दिख रही है, कोई भी नाउन्स हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर है, चाहे वो कॉमन है, डजंट मैटर। उन 3 चीजों के आपको नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में नीचे। आर दे कॉमन और प्रॉपर, आपको ये भी बताना है कि वो जो नाउन्स है वो कॉमन है या प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको ये भी बताना है। एटलीस्ट ये आपको 4 टाइप से आपको डिफाइन करके बताना है। रोबोटिच लव्स टू स्पॉट नाउन्स इन द वाइल्ड। अब जो हमारा फ्रेंड है रोबोटिच, उसको पसंद है वाइल्ड में, आसपास जंगल में घूमता है, तो उसको नाउन्स ढूंढना पसंद है। अब नाउन्स का एक क्विक चेक, कुछ और क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस के लिए। व्हाट इज नाउन? अब नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है, ये हम आपको पता होगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन फॉर अ सिटी इन इंडिया। एक प्रॉपर नाउन का एग्जांपल देना है, और बट उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि एक सिटी का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा इसको। हाउ डू यू यूजुअली चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन। एक सिंगुलर नाउन को यूजुअली मतलब ज्यादातर तौर पर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं? अगेन मैंने बताया था, कुछ प्रॉपर नाउन्स होते हैं, कुछ इम्प्रॉपर नाउन्स होते हैं, या इरेगुलर नाउन्स भी कह सकते हो। जो इम्प्रॉपर वाले होते हैं उन पे सारे रूल्स आप फॉलो नहीं कर सकते, और जो प्रॉपर वाले भी होते हैं ना, उन पे भी अलग अलग रूल्स होते हैं। तो एक रूल से सारे नाउन को चेंज नहीं किया जा सकता, पर ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं वो एक कॉमन नाउन रूल से चेंज हो जाते हैं। वो इसमें पूछा है कि एक कॉमन रूल वो कौन सा है। नाउ इनके एग्जांपल्स, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ये हमने पहले भी कई बार सीख लिया। एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉपर नाउन फॉर अ सिटी इज दिल्ली। अब दिल्ली क्या है? एक सिटी का नाम है, और हमसे एग्जांपल में पूछा भी गया था कि एक सिटी का ही एक प्रॉपर नाउन हमें बताना है, तो दिल्ली इज अ परफेक्ट एग्जांपल। नाउ यू यूजुअली चेंज अ सिंगुलर नाउन इनटू अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग एस और ईएस टू द एंड। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि आप यूजुअली कैसे चेंज करते हो सिंगुलर को प्लूरल में, तो एस ऐड करके या ईएस ऐड करके
उसके एंड में आप उसको सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब समरी देख लेते हैं एक बार, हमने इस पूरे चैप्टर से क्या सीखा। समरी, व्हाट डिड वी लर्न टुडे, वी डिस्कवर्ड, हमने क्या क्या खोज की। व्हाट नाउन्स आर एंड व्हाई दे मैटर, नाउन्स क्या होते हैं और हमारे लिए जरूरी क्यों है। द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या होता है। हाउ टू स्पॉट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को पहचाने कैसे। हाउ टू फाइंड नाउन्स ऑल अराउंड यू, आपके आसपास जो चीजें हैं, जो मतलब नाउन्स हैं, उनको कैसे पहचाने। वी ऑल्सो प्रैक्टिस, हमने ये भी प्रैक्टिस किया, आइडेंटिफाई नाउन्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस में नाउन को कैसे पहचानते हैं। क्लासिफाइंग नाउन्स एज पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज, जो नाउन्स होते हैं उनको क्लासिफाई करना, मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटना, कौन सा नाउन एक तो पीपल का एग्जांपल है, कौन सा प्लेसेस का, कौन सा थिंग्स का, कौन सा आइडियाज का। कैपिटलाइजिंग प्रॉपर नाउन्स करेक्टली, प्रॉपर नाउन्स को करेक्टली कैपिटलाइज करके लिखना, ठीक है, उनका फर्स्ट जो लेटर होता है कैपिटलाइज करके लिखना सीखना, ये भी हमने इसी से सीखा। रिमेंबर, हमको क्या याद रखना है, अ नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये आई थिंक 50वीं बार मैं बता रहा हूँ, जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज को कभी ना भूलो। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये भी इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट था। टू मेक अ नाउन प्लूरल यूजुअली एड एस और ईएस, ये भी हम सीख चुके हैं, तो इट्स जस्ट फॉर रिवीजन। चैलेंज योरसेल्फ, अब आपको एक और चैलेंज में दे रहा हूँ। कैन यू फाइंड 5 नाउन्स इन योर क्लासरूम राइट नाउ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू कि आप अपनी स्पेसिफिकली क्लासरूम में आपको ढूंढना है 5 नाउन्स। आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं, बहुत ईजी है, बट मैं चाहता हूँ कि आप क्लासरूम में ढूंढें ताकि आपका थोड़ा और प्रैक्टिस बेटर हो। Robert he says keeps exploring, you'll find nouns everywhere, and great job today. Thank you so much for watching this video.